बाटी की हाल चाल सारिਆਂ ਦਾ ठीक ठाक हाँ। दिस इज़ हरलीन कौर एंड यू आर हेयर ऑन माई चैनल लर्न विद हरलीन कौर। तो अज आप की स्टार्ट करना है, स्टार्ट नहीं करना कंटिन्यू करना है क्लास 8 सेकेंड चैप्टर जिहड़ा कि आप कर रहे सी फ्रेंड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ये पहलियां 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुकियां हैं, दैट इज़ 75% चैप्टर कंप्लीट आ। अज आप रिमेनिंग टॉपिक्स जिहड़े आ ओह कवर करने आ। अगर तुसी अजे तक वो वीडियोज़ नहीं देखियां तो इधर ऊपर लिंक आ रहा है, तुसी इत्थे क्लिक करके वो सारी प्लेलिस्ट व्यू कर सकते हैं तो वो वाले जिहड़े चैप्टर के लैक्चर्स आ वो जरूर देख सकते हैं। तुसी इत्थों भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर तुहानूं इन्हां टॉपिक्स च प्रॉब्लम आ या फिर तुसी यही समझने आ, बट इट वुड बी बेटर आई वुड सजैसट यू कि पहला वो वीडियोज़ देख लो सो दैट तुहाडी चैप्टर की पूरी कंटिन्यूटी बन जाए। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। सो टू स्टार्ट विद वी वांट टू डिस्कस के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नूं वधण तो किस तरह रोकना है, हाउ टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उन्होंने वधण तो रोकना क्यों आ, बिकॉज देर आर सैवरल रीजनस है ना। आप पिछली वीडियोज से डिटेल से डिस्कस किया दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल टू अस है ना। आपू कई यूजेस भी देंगे, आप घरे कर्ड बनाते हैं ना, दही बनाते हैं, वो लैक्टोबैसिलस यूज होंगे, एंटीबायोटिक्स बनते हैं, ठीक है। दे आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, लेकिन उस तो अलावा दे आर हार्मफुल टू अस एज वेल एंड हार्मफुल भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होंगे, बहुत भयानक बीमारियां आपको कॉज कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ रोक लाइक वी कैन नॉट मेक श्योर कि वो पैदा ही ना हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज़ कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी च एंटर कर गया आ दैन वी कैन मेक श्योर कि वो दूसरे तक ट्रांसमिट ना हो। वी कैन टेक सैवरल प्रिवेंटिव मेजर्स। तो सब तो पहले आप प्रिवेंटिव मेजर्स जिहड़ियां आ वो देखने हैं किहड़ियां है ना। तो हैडिंग लगा लो, मेथड्स टू अवॉइड spreading of microorganisms। बहुत सिंपल मेथड है की है। चलो पहला लिखते हैं, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धोवो। कदों वॉश योर हैंड्स बहुत कॉमन चीज़ है। बिफोर ईटिंग फूड, खाना खाने तो पहले, ईटिंग फूड खाना खाने तो पहले भी धोवो, और कुकिंग फूड है ना, खाना बनाने तो पहले भी धोवो, ठीक है। इस तो अलावा होर तुहानूं कदों हैंड वॉश करने चाहिए? आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट, सॉरी आफ्टर आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट है ना, टॉयलेट जाने तो बाद यू शुड क्लीन योर हैंड्स, बिकॉज even if you have gone inside that toilet, what happens is it contains lot of microorganism over there। इतना नहीं है कि बाकी घर नहीं होंगे, बट टॉयलेट सब तो ज़्यादा होंगे। सो इवन इफ यू टच द डोर ऑफ अ टॉयलेट रूम देन यू हैव टू क्लीन योर हैंड्स, वॉश प्रॉपरली विद सम सोप। सोप की करते आ, दे डू नॉट किल द बैक्टीरिया, ओके। बैक्टीरिया हो गए या फिर होर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, उन्होंने मारते नहीं आ, वो सिंपली वॉश अवे, दे सिंपली वॉश अवे दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड what we want to get rid of them ना, अपनी बॉडी तो अपन उन्होंने परा करना चाहते हैं एनी हाउ। तो इफ दे आर वॉशिंग दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवे फ्रॉम आवर बॉडी देन आवर पर्पज इज फुलफिल्ड, ओके। तो किसी भी सोप के नाल किया तुसीं अपने हैंड्स जिहड़े वॉश जरूर करो, ठीक। एंड एक चीज़ और मिसकनसैप्शन जी बहुत सारे लोगों को रहिंदी है कि ये वाला सोप वधिया या ये वाला नहीं वधिया, ठीक है। तो द ओनली डिफरेंस इज कि कुछ सोप जिहड़े है ना वो बहुत ज़्यादा अपने हत्थों को ड्राई कर देंगे हैं, कुछ जिहड़े है बहुत ज़्यादा मतलब अपने हत्थों की ड्राईनैस को कंट्रोल करके रखते हैं। इस तो अलावा सोप का काम सिर्फ उही आ जिहड़ा बेसिक स्ट्रक्चरल हैगा है ना, उहदा बेसिक स्ट्रक्चर है सोप का, दैट रिमेन सेम। सोडियम सॉल्ट ही है सारे सोप A to Z जिन्ने भी सोप आ, चाहे कपड़े धोने वाला साबन आ, चाहे होर कोई साबन आ है ना, नहाने वाला आ, एनीथिंग एनी सोप यू कैन टेक, वो सारे होंगे सोडियम सॉल्ट ही है, ठीक है। थोड़ा जिहा कैमिकल कंपोजिशन का फर्क पा के, थोड़ा जिहा इंग्रीडिएंट्स का फर्क पा के की होंदा है कि कोई सोप ज़्यादा हार्ड हो जाता कि वो कपड़ियां विचली गंदगी भी निकाल दिंदा, कोई सोप जिहड़ा बहुत सॉफ्ट एक्शन करता, जिद्दां बच्चों के जॉनसन्स बेबी आते, तो दे हैव वेरी माइल्ड एक्शन, उन्होंने एक्शन को घटाया जा वधाया जा सकता है, लेकिन इनसाइड दे हैव द सेम थिंग, सोडियम सॉल्ट्स, ओके। इट वॉज अ टिप ऑफ द डे। चलो दूसरा, कवर योर माउथ
अपना माउथ कवर करो। कदों कदों? while coughing जदों खंघ आवे, और sneezing जदों छिक्कां आन, है ना, या जदों तुहानू कफ हो गए उदों। तीसरा, keep yourself away from people, उन्हां लोकां तो अपने आप नू, from sick people, है ना, उन्हां लोकां तो दूर रखो जो बीमार ने। why? because they can transmit diseases to you. okay, and the last thing is do not eat stale food. stale ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ not fresh food, बेहा खाना ना खाओ। ओके, बिकॉज ਉਹਦੇ ਚ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो सकते हैं। वैसे भी दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओवर द टाइम ਜਿਹੜੇ फूड ਦੇ न्यूट्रिएंट्स आ दे स्टार्ट टू गेट डिस्ट्रॉयड। ओके, सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। फ्रैश खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, सब्जी रोटी जो भी आ, ट्राई टू ईट फ्रैश। ये नहीं है कि अज बना के फ्रिज में रख लिया, उस तो 10 दिन बाद खा लिया, है ना। फ्रिज दे विच भी इट स्टार्ट्स टू गेट डीकंपोज्ड इनसाइड। ओके, तो ये कुछ चीज़ां आ, कुछ मैथड्स है जिहदे नाल आपां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नूं वधण तो रोक सकते हैं। ऑलराइट, हुण नैक्सट चीज़ जिहड़ी आपां डिस्कस करनी आ वो ये आ कि किहड़ियां चीज़ां आ जिहदे नाल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिहड़े आ वो वधदे आ, मतलब इदां दे फैक्टर्स, इदां दी कंडीशनस जिन्हां दे विच माइक्रो ऑर्गेनिजम ज़्यादा वधदे आ। ठीक है, सो दैट आपां उन्हां कंडीशनस नूं भी अवॉइड कर सकीए। ओके, तो हैडिंग पा लो कंडीशनस दैट प्रमोट the growth of microorganisms. ओके, इदां दी कंडीशंस दे बारे में पढ़ना है। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज फूड हैविंग हाई मॉइस्चर कंटेंट। देखो राजे, जिथे पानी की क्वांटिटी होगी ना, इदां दा फूड जिहदे च ज़्यादा मॉइस्चर होगा, उत्थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली डिवेलप करने ही करने। जिद्दां अगर आप मिट्टी की भी गल करिए, है ना, इफ यू वांट टू मेक कंपोस्ट यू हैव टू कीप द सॉइल वेट, है ना, वो गिल्ली रहनी चाहिए। ठीक है, मॉइस्चर तो बगैर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते। ओके, इसे लिए कभी भी नोटिस करियो, अगर आप सपोज कर कोई भी चीज़ आ, अगर वो मसाले की फॉर्म के विच आ ना, मसाले की एक्चुअली दे आर ड्राइड, है ना, चीज़ को ड्राई करके आप रख लें। इफ वी ड्राई समथिंग एंड देन स्टोर इट, तो उन्होंने आप बहुत लॉन्ग टाइम लिए स्टोर कर सकते हैं। बट अगर कोई चीज़ आ, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव कर्ड, है ना, अगर आप उन्होंने बाहर पे रहने दिता, इट हैज़ अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन इट, है ना, तो इट गेट्स डिस्ट्रॉयड की मतलब खट्टा हो जाता शाम तक, है ना, खान जोगा नहीं रहता। इट गेट्स बबल्स इनसाइड इट। तो कोई भी चीज़ है जिहदे मॉइस्चर होगा, इट इज़ मोर प्रोन टू हैविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैन द थिंग्स विच आर ड्राई और हैव लेस मॉइस्चर कंटेंट। ओके, नेक्स्ट इज फूड kept for long time at room temperature. ਹੁਣ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ते अपने विच एक चीज़ कॉमन आ, आपां भी बहुत ज़्यादा हाई ते बहुत ज़्यादा लो टैंपरेचर नूं बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना। आपां भी एक रेंज ऑफ टैंपरेचर है ना जिहदे विच सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन पंजाब हियर अपने कोल जिहड़ा टैंपरेचर आ वध तो वध 3 या 4 या 5 डिग्री सैल्सीयस तक घटदा आ, वध तो वध गर्मियां दे विच 48-49 डिग्री तक जांदा है। बट ईवन वट वुड हैपन if the temperature starts to increase beyond that limit or decrease beyond that limit, है ना, 3-4 डिग्री तो घट के 0 नेगेटिव्स के विच आना शुरू हो जाए, या 48 तो 55-56 डिग्री तक पहुँचना शुरू हो जाए, we will not be able to survive then, आप जी नहीं सकते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी सेम केस आ। what would happen, अगर उन्होंने टैंपरेचर बहुत ज़्यादा होगा वो तो भी मर जूगे, अगर बहुत घट होगा तो भी मर जूगे। तो जो रूम टैंपरेचर है ना, नॉर्मल टैंपरेचर, वो टैंपरेचर है जिहदे चो आराम नाल सर्वाइव कर सकते हैं एंड दे कैन ग्रो वेरी वेल।
ठीक है। तो जेडे फूड नूं आपां बाहर रख देवांगे, फ्रिज च नहीं रखांगे है ना, या उन्होंने वार्म नहीं करांगे, गर्म नहीं करांगे, तो वॉट वुड हैपन, वो एक इदां दे टैंपरेचर दे विच है जिथे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप फूड नूं बाहर रखा हुआ है दैन वॉट वुड हैपन, वो फूड जिहड़ा अपना स्पॉइल हो जाऊगा। ठीक। थर्ड पॉइंट इज व्हेन स्किन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिज है ना, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जी छिलका होंगे ना, जिन्होंने आप स्किन कहते हैं, इज एक्सपोज्ड, वो कितने डैमेज हो जाए है ना, या किदा भी, देन सपोज कर लो यू हैव दिस एप्पल, प्लीज माइंड माई ड्राइंग, ओके, डोंट माइंड माई ड्राइंग, इन्नी अच्छी ड्राइंग नहीं मेरी। सपोज कर लो ये एप्पल इतों खराब हो गया थोड़ा सा, स्किन जी उतर गई है ना। Now organisms have a way to enter it, है ना, they can enter it very well, अंदर moisture आ, तो if they enter this apple through this opening here, या अगर स्किन थोड़ी बहुत डैमेज भी हुई है, क्योंकि उन्होंने कहना बहुत बड़ा रास्ता चाहिए है ना, they don't need to pass a truck from there, they are very small, बहुत छोटी सी जगह से भी जा सकते हैं, तो they actually enter this, and अंदर की है there is a lot of moisture inside an apple, तो अंदर जाके they grow very well and apple बेचारा सारे का सारा खराब हो जाए। ठीक है। What happens here is when skin of fruits and vegetables is exposed, then what happens is they get spoiled, वो खराब हो जाते हैं है ना, क्योंकि वो भी एक ब्रीडिंग प्लेस बन गई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। लास्ट इज फूड विद लो सॉल्ट और शुगर कंटेंट। हुण तुसीं ये पूछोगे इदां क्यों, जेडे फूड दे विच नमक घट हुंदा आ या चीनी घट हुंदी आ है ना, कंटेंट शुगर दा और सॉल्ट दा घट हुंदा आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਲਟ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਹੈਲਪ ਇਨ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਿੰਗ ਆਰ ਫੂਡ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। तो ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕੈਨ ਗਰੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੌਲਟ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਪੋਇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कि फूड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟॉपिक इज फूड प्रिजर्वेशन। ओके, फूड प्रिजर्वेशन। तो व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन? फूड प्रिजर्वेशन ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? इट इज़ अ प्रोसैस ऑफ प्रिजर्विंग आवर फूड। अपने फूड ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फूड प्रिजर्वेशन ਕਹਿੰਦੇ ਆ। तो आपां की करना डिस्कस, आपां इहदे मैथड्स डिस्कस करने कि किहड़े-किहड़े मैथड्स आ जिहदे नाल आपां फूड नूं स्पॉइल होण तो बचा सकते हैं। ओके, तो चार मैथड्स या तीन चार मैथड इहदे हैगे आ। फर्स्ट वन इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन च हुंदा की है, जिद्दां मैं तुहाडे नाल गल कीती कि जिहड़े मसाले हुंदे आ वो हुंदे कि एक्चुअली आपां उन्हां नूं कोई भी चीज़ आ, फॉर एग्जाम्पल मेथी आ है ना, वट आ मदर्स डू, मेथी नूं लैके उन्होंने ड्राई कर लेंगे है ना, दैन उन्होंने हैंड नाल क्रश करके रख लेंगे एंड दैन वी आर एबल टू यूज़ दैट मेथी थ्रू आउट द ईयर है ना। इदा ही होंगे ना। तो हुण मेथी खराब नहीं हो रही, इट इज़ नॉट गेटिंग डिस्ट्रॉयड। लेकिन अगर आप उद्दी पई रहन दईए किचन दे विच विदाउट ड्राइंग इट है ना, वो मुरझा जाती है एंड सून अगर वो मॉइस्चर आ जाए, थोड़ा बाहरों पानी वगैरह पै जाए, इट गेट्स डिस्ट्रॉयड, मतलब बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो जाती है। वी आर नॉट एबल टू यूज़ दैट। तो अगर आप मॉइस्चर कंटेंट रिमूव कर दईए वो विचों, दैन वी आर एबल टू प्रिजर्व आवर फूड। ठीक है। तो पहला मैथड हैगा डिहाइड्रेशन। ठीक है। तो व्हाट इज डिहाइड्रेशन? मेथड इन दिस मेथड सर्टन फूड आइटम्स, सर्टन मतलब कुछ है ना, फूड आइटम्स are dried under sunlight, are dried under sunlight, धुप च सुका लेंदे हैं and then can be stored for a long time, stored उन्होंने store कर सकते हैं and use कर सकते हैं and used for a long time, लंबे समय तक
यूज कर सकते हो। ओके ठीक, पहला मैथड हो गया अपने कोल कि आपां की कर लिया उन्होंने ड्राई कर लिया। दूसरा दही नूं अगर आप बाहर रखते हैं खराब हो जाता, तो वट वी डू आप फ्रिज च रखते हैं, फ्रिज च रख के किया कि उसका टैंपरेचर घटाता है ना। तो सेकेंड मैथड इज लोअरिंग टैंपरेचर, लोअरिंग टैंपरेचर, टैंपरेचर नूं घटाना इज अनदर मैथड। ठीक है ओके, तो सिंपली आपां इहनूं होर भी की कहंदे आ, वी कॉल इट एज फ्रीजिंग, है ना। वी कॉल सॉरी वी पुट आर, वी कीप फूड आइटम्स, फूड आइटम्स खाण वाली चीज़ों नूं आपां कित्थे रखते हैं, रेफ्रिजरेटर च, है ना, फ्रिज च रख देंगे। जिन्होंने आप कैजुअल लैंग्वेज फ्रिज कहते हैं, हुंदा की है रेफ्रिजरेटर हुंदा है ना, रेफ्रिजरेटर च रखते हैं वेयर, ते उत्थे हुंदा की है, what happens there, where temperature is very low, temperature बहुत low हुंदा है, temperature is very low and food can be used for several days, although it is not good for health कि स्टेल फूड खाना, है ना, लेकिन फूड को प्रिजर्व करने लिए समटाइम्स इट बिकम्स नेसेसरी। ठीक है, जरूरी हो जाता है कि जो फूड आ उन्होंने आप कितने रखिए, वी कीप इट इन अ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, उन्होंने आप रेफ्रिजरेटर च रखिए। ठीक, हुण तीसरा काम, दुध होंदा है ना अपने घर में, दुध आंदा हो, तो वट वी डू आपां उन्होंने बॉयल करते हैं, है ना, वी बॉयल इट फर्स्ट, चाहे पैकेट आंदा आ, चाहे दूजी दे के जांदा आ, है ना, चाहे कोई भी किसी भी तरीके नाल तुसीं लैंदे आ, तो what happens that we boil it first, है ना। तो बॉयल करके आप करना की चाह रहे हैं, है ना, आई टोल्ड यू कि ਜਿਹੜੇ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ ना तो वो बहुत हाई टैंपरेचर ਨੂੰ स्टैंड कर पाते हैं, ना बहुत लो टैंपरेचर ਨੂੰ, दैट मीनस कि वो रूम टैंपरेचर ते सर्वाइव कर रहे हैं। तो जिद्दी मिल्क आया, what we do we boil it, है ना, टैंपरेचर हाई होने दे करके ਜਿਹੜੇ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ दे गेट किल्ड। ओके, तो थर्ड मैथड इज इंक्रीजिंग टैंपरेचर, टैंपरेचर नो इंक्रीज करता। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट, है ना, कि अगर बहुत ज़्यादा हाई टैंपरेचर होगा तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ वो मर जाए। ठीक है, तो हुण इंक्रीजिंग टैंपरेचर के अंडर आप दो स्पैसिफिक जो मैथड्स आ वो पढ़ने। ठीक है, किहड़े मैथड्स आ, पहला है पास्चराइजेशन, A is पास्चराइजेशन। ये ना ज़्यादातर उत्थे करते हैं फैक्ट्रीज वगैरह दे विच, घरां दे विच भी आप करते हैं, बट एज सच पास्चराइजेशन नहीं होंदा। ओके, तो ये हुंदा की आ, कोई भी जिहड़ी अपने कोल फूड आइटम आ, है ना, जिद्दां मिल्क आ, उन्होंने फटाफट बहुत हाई टैंपरेचर पर ले जाते हैं, बॉयल कर लेंदे हैं, दैन फटाफट कूल कर देंगे। हुण इहदे पिछे काम की कर रही है ना चीज़, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ वो हाई टैंपरेचर तो विदस्टैंड नहीं करोगे ना, तो कुछ जेडे हो गए मर जाओगे, कुछ बहुत हीट हो गए, है ना, कि नो वी कैन सर्वाइव दिस टैंपरेचर। जिद्दी टैंपरेचर वधिया वो सर्वाइव कर गए, फिर उन्हें एकदम घटा देना, फिर नहीं वो सर्वाइव कर पाते। क्यों, देखो हुण गर्मियाँ शुरू हो रही हैं ना, तो व्हाट्स गोना हैपन, टैंपरेचर इज गोइंग टू इंक्रीज, तो आप सारे ठीक ठाक हाँ, बट जिद्दी वैदर चेंज होने लगता है पीपल स्टार्ट टू फॉलिंग सिक, है ना, पीपल लोग बीमार होना शुरू हो जाते, किसी को कफ हो गया, स्नीजिंग शुरू हो गई, फीवर हो गया, है ना। तो टैंपरेचर चेंज जोड़ा है ना, सडन टैंपरेचर चेंज दैट इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन, है ना, किसी लिए भी टैंपरेचर सडन टैंपरेचर चेंज जोड़ा है वो बीयर नहीं किया जा सकता। कैन यू बिलीव, मतलब कैन यू इमेजिन कि अज तुम सुते हैं एंड इट इज़ वेरी हॉट, अगर मॉर्निंग तुम उठ के बाहर जाओगे इट वुड बी वेरी कोल्ड, सपोज इट्स नॉट गोना एवर हैपन, बट इफ इट इज़ एवर सो, तो की होगा, गर्मी तो एकदम सर्दी से जावांगे तो ठंड लग जाएगी ना, बीमार हो जाएंगे। सेम हैपन्स विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि वो बेचारे ऑलरेडी बहुत वीक है एंड दे गेट किल्ड, तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं पास्चराइजेशन। ठीक है, तो व्हाट इज पास्चराइजेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग
heating and then suddenly cooling the milk in order to check, इथे check का मतलब है या stop, okay, stop the growth of microorganisms ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ present ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ and ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ grow ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ growth ਨੂੰ रोकना. Okay, clear? So this is pasteurization. The second method is B part, sterilization. So what we do in sterilization, करना ਇਹਦੇ ਚ भी heat ही है ना, obviously temperature increase करना है but for longer times है ना, ज़्यादा लंबे टाइम तक चीज़ नो गर्म करते रहना और टेम्परेचर ज़्यादा लंबे टाइम तक इंक्रीज करना है. ठीक है, in this process, अच्छा pasteurization ਜਿਹੜਾ ਨਾ स्पेशली मिल्क ਲਈ ही ਹੁੰਦਾ है. ठीक है, sterilization can be done for many more food items, लेकिन ਜਿਹੜਾ pasteurization है वो मिल्क ਲਈ ਹੁੰਦਾ है and फैक्ट्रीज ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा यूज ਹੁੰਦਾ है, सॉरी डेयरी प्लांट्स ਦੇ ਵਿੱਚ है ना, जिदा वेरका हो गया, अमूल हो गया, ये pasteurization वगैरह करते हैं. ठीक है, तो sterilization की ਹੁੰਦਾ है, in this process food items are exposed to high temperature for longer periods of time, ज़्यादा लंबे समय लिए उन्होंने ਆਪਾਂ हाई टेम्परेचर दिंदे. ठीक है, क्लियर? चलो हुण लास्ट मैथड की है, दिस वाज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर. लास्ट मैथड अपना किया, what is last method? That is using preservatives की ਹੁੰਦੇ ਆ इदां दे मटीरियल्स ਜਿਹੜੇ फूड ਨੂੰ खराब होने तो बचा सकते हैं. जितना थोड़ी देर पहले आप गल की ना, सॉल्ट एंड शुगर है ना. तो फोर्थ पॉइंट इज यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स की ਹੁੰਦੇ ਆ substances that stop the spoilage of food है ना. तो what are preservatives? They are substances that prevent the spoilage of food नु spoil होने तो, spoil मतलब खराब होना, spoilage of food. ओके, इदां दी substance होंदे. ओके, तो ਇਹਦਾ मतलब कि आप फूड ਨੂੰ किस तरह बचा सकते हैं? by using preservatives. all right, preservatives केड़े-केड़े हो सकते हैं? preservatives are of two types. आइडियाज कर दो, लिख ली डेफिनेशन. चलो, तो preservatives are of two types. केड़े-केड़े टाइप्स थे? नंबर 1 natural preservatives, दूसरे chemical preservatives. हुण जेडे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स आ दे कैन बी यूज्ड है ना, आराम नाल यूज करो, कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं. लेकिन जेडे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आ ओबवियसली उन्होंने आपां फैक्ट्रीज दे विच बनाया होया, किते ना किते सिंथेसाइज किया होया है, तो ओबवियसली दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ है ना. सो बेटर कि जेडे प्रिजर्वेटिव्स केमिकल प्रिजर्वेटिव वाले फूड हुंदे आ उन्होंने कंज्यूम करना रोकिया जाए जां घटाया जाए. मोस्टली जेड़ा भी बाजार तो पैकेज्ड फूड लैके आते हैं, चाहे केचप हो गया, जैम हो गया है ना, एनीथिंग होर की पैकेज आता है अपने को, सॉस कोई भी ले लो है ना, किसी भी तरह की सॉस है, सारा कुछ पैकेज आता वा. ठीक है, तो वट हैपन्स उन्होंने कोई ना कोई कैमिकल प्रिजर्वेटिव पाया होंगे. हाँ, अचार जो आप बाजार तो बाई करते हैं वो भी कैमिकल प्रिजर्वेटिव्स होंगे. ठीक है, नैचुरल प्रिजर्वेटिव इदा की कोई हार्म नहीं करते बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर इटसेल्फ. जी चीज़ नेचर तो आई आ, जिन्ना आप नेचर के क्लोज रहांगे उन्ना ही चीज़ कोई भी चीज़ जी अपने लिए वधिया होगी. ओके, तो नैचुरल प्रिजर्वेटिव केड़े-केड़े है? सॉल्ट, शुगर, लेमन है ना, एक ये नैचुरल प्रिजर्वेटिव्स है. केमिकल प्रिजर्वेटिव्स दे विच की आ जाते हैं? वी हैव अच्छा ऑयल, विनेगर,
ठीक है, एटसेट्रा। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स दे विच की आ जाते हैं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, दूसरा सोडियम मेटा, देखो कितना पढ़ना, मेटा बाय BI बाय सल्फेट, सल्फेट। ओके, एक ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਰੋ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ठीक है, तो छोटा जिहा टॉपिक सीगा, ईजी सीगा, ध्यान नाल पढ़ लो, नोट स्टडी कर लो। तो इस तो बाद हुण अपना छोटा जिहा टॉपिक रह गया है, दैट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल, है ना। नाइट्रोजन फिक्स भी करते हैं ना बैक्टीरिया, दे फिक्स द नाइट्रोजन इनटू द सॉइल, ठीक है। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, दैट विल बी आर नेक्स्ट वीडियो। छोटा जिहा वीडियो होगा, वी विल बी कंप्लीटेड विद दिस चैप्टर बाय द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। वो भी छेती अपलोड हो जाएगी, तो स्टे ट्यून टू माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, प्रेस दैट रेड बटन, ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन, सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस व्हेन एवर आई अपलोड एनी वीडियो, है ना। अपने फ्रेंड्स नाल शेयर जरूर करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जे कोई भी क्वेरी आ नीचे जरूर पुट करो, तुहानू किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम आ रही है ना। इफ़ यू माइंड माई हैंड राइटिंग, मतलब तुहानू मेरी हैंड राइटिंग नहीं समझ आती, वो भी जरूर दसो, ठीक है। इफ़ यू नीड एनी टॉपिक, जो कोई टॉपिक इस तरह का या किसी भी सब्जेक्ट का, साइंस या मैथ्स का जो तुसीं पढ़ना चाहते हैं, ज़रूर दसो। डू कमेंट योर व्यूज़ बिलो, अपना फीडबैक ज़रूर दो, आई विल बी थैंकफुल टू यू, ठीक है। तो आई विल बी बैक विद माई नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।